एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम कक्षा 10 के हिस्ट्री का जो है सेकेंड लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। अच्छा, ये कृषक दास प्रथा क्या था? तो जो भी कृषक मजदूर थे उन्हें दास बनकर रहना पड़ता था, है ना। अगर उनके पास कोई ज़मीन अपना भी होता था तो उसको कोई पूंजीपति वर्ग जो है उसको अपने वश में कर लेता था और उनको क्या करना था कि इसके अंतर्गत मजदूर बनकर रहना पड़ता था। तो यही होता है कृषक दास। ठीक है। तो कृषक दास प्रथा का अंत रूस में कब हुआ? 1861 में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, रूस का सम्राट। सम्राट का मतलब होता है शासन करने वाला, वहाँ का राजा। तो जार का मतलब आप समझ गए। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी कि वहाँ का शासक। अच्छा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो बहुत आसान है कि जर्मनी के टियर्स नामक नगर में जो है कार्ल मार्क्स का जो है जन्म हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है कहाँ हुआ था? आपको याद होना चाहिए, रूस में हुआ। अच्छा, ये साम्यवादी शासन होता क्या है? जो एक तरीके से समाज पे, है ना, समाज का विकास करना प्रारंभ करे। अच्छा देखिए, वो समाजवादी हो गया, लेकिन साम्यवादी शासन में क्या होता है कि कृषक मजदूरों पर घोर अत्याचार किया जाता है। आप याद रखिएगा। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो आप याद रखिएगा, लुई बल्ला। बाकी सभी के सभी जो है यूटोपियन समाजवादी थे, है ना। यूटोपियन समाजवादी अगर थे पूछेगा तो कार्ल मार्क्स थे, सेठ साइमन थे, है ना, रॉबर्ट वन थे। अगर पूछेगा कि कौन नहीं थे तो लुई वाला। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टोल्स्टॉय की। यह एक पुस्तक है। वार एंड पीस क्या है? यह एक पुस्तक है। अब आपको समझना है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी, है ना। तो लगातार 7 प्रश्न आप एक बार देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। आज सभी प्रश्न को एक जगह कलेक्ट कीजिए, ये बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो आप याद रखिएगा, स्टालिन ने नहीं किया था। लाल सेना का गठन ट्रास्टसी ने किया था। तो ऑप्शन ग सही आंसर होगा। आगे आपको याद रखना है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो नवंबर 1924 ईस्वी। आप याद रखिएगा, नवंबर 1924 ईस्वी में लेनिन की जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और ब्रेस्टली टोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो आप याद रखिएगा, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। और कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी, है ना। वीडियो कैसे लगा? नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आते हैं एनसीईआरटी के अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए बाय बाय।